सैयद सलार मसूद गाजी जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया तो पूरी तरह से जितने भी राजवाड़े थे सबको तहस नहस करते हुए वो चला आ रहा था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है और 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होगा। लगता है कि जाति जनगणना हो जाने के बाद में जो जातीय समीकरण निकल करके आएगा, क्या शासक बन सकता है? देखिए, जाति जनगणना का जो सवाल आपने किया है तो मैं पहले इनसे पूछना चाहूंगा जिनका आपने नाम लिया है, कांग्रेस का, सपा का। अगर इन लोगों ने जाति जनगणना की अगर बात की है तो कहीं ना कहीं अगर जाति से ही गणना से विकास हमारा रुका हुआ था तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ने तो जाति गणना कराया नहीं, सरकार में बार बार रहे वो लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के विकास में अवरोधक बने हैं कि नहीं बने हैं ना। अब इनको जाति जनगणना कब याद आया? जब 22 के चुनाव में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तब नेताजी ने जो चिल्लाकर कहा कि जब सरकार बनेगी जाति जनगणना हम कराएंगे, तब अखिलेश जी को पता चला है। और 27 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश जी से कांग्रेस ने गठबंधन किया है तो राहुल गांधी को याद आया कि जाति जनगणना धरती पे जरूरी है। जबकि यही देख लीजिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बयान देखिए, जितने भी पुराने लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, इनके 5 मुद्दे थे। पहला जाति जनगणना कराना, फिर देश में एक समान शिक्षा और सबको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, दारू का बंदी, इसके बाद महिलाओं का आरक्षण, ये प्रमुख रूप से ये हम लोगों का जो है एजेंडा था, जिस पर नेताजी जो है काम करते करते आप देखिए गठबंधन बीजेपी के साथ हमारा हुआ और 33% महिलाओं को आरक्षण मिला कि नहीं मिला ना। और हमारी लड़ाई क्या है? 50% की लड़ाई थी, लेकिन 33% भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया ना। फिर इसके बाद देख लीजिए जाति जनगणना की बात, तो सवाल आप मीडिया बंधु जब भी नेताजी से पूछा आपने, उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा है और मैं अपने एजेंडे पे खड़ा हूँ। बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ाई रही कि आप जो है जाति जनगणना देश के अंदर कराइए। और उन्होंने बार बार कहा कि मोदी जी से ही मैं कराऊंगा गणना, और मोदी जी ने ही घोषणा किया है कि देश के अंदर जाति जनगणना होगी। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का जो है बढ़ता हुआ वर्चस्व और ओम प्रकाश राजभर जी कर्तव्य निष्ठा जो है जनता के सामने आई कि जो नेता कहते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं, चाहे सरकार में है चाहे सरकार के बाहर रहे। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि शिक्षा नीति को लेकर एक समान शिक्षा लागू हो, उसको लेकर के उन्होंने आवाज लिखी। आपकी देखी जाए कि प्रदेश में सबसे ज्यादा चीज महंगाई अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र है। कोई भी नेता आज शिक्षा क्षेत्र को लेकर के इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि समान शिक्षा में तमाम लोग, गरीब के बच्चे जो है हमारे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और जो थोड़ा अमीर जो है रईस लोग हैं वो प्राइवेट में लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई की फीस जरा सा भी आपके पास कुछ कमाने लगे, सोचे बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाए तो उसकी किताब तक नहीं खरीद पाएगा आम आदमी। ये तो देखिए, ये तो एक तरह का पूंजीवाद है ना जो पूरे देश के ऊपर हावी हो रहा है, पूंजीवाद हावी हो रहा है। और रही बात ये जो एक समान शिक्षा की बात, तो आप पत्रकार बंधु है ये देख सकते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन एकमात्र नेता ओम प्रकाश राजभर जी है। जैसे उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है और 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं होगा। अगर किसी नेता ने अगर आपके पत्रकार आयोग की बात किया है तो भारत के अंदर जो है पहला नेता कोई होगा ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि पत्रकार आयोग बनना चाहिए। पुलिस के लिए जो है उन्होंने कहा है, भारत के अंदर कोई एकमात्र नेता है ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि पुलिस का बारह सिस्टम खत्म होना चाहिए। पुलिस के लिए जो साइकिल यात्रा भत्ता मिलती है, तो पहली बार किसी नेता ने कहा होगा कि आज पेट्रोल का जमाना है, पुलिस गाड़ी से जाती है, अगर उसको 100 रुपया का तेल ले के अगर जाएगी किसी के दरवाजे पे तो कहीं ना कहीं वो जनता का शोषण करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको जो है तेल का पैसा दिया जाए और साइकिल का भत्ता ना दिया जाए ताकि जनता का शोषण रुके। इस तरह की जमीन की बात अगर कोई सोच कर बोलने वाला नेता है तो पूरे भारत के अंदर ओनली 1 नेता जो है ओम प्रकाश राजभर, अन्यथा कोई नेता बोलने वाली बात नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आपने जो है ओम प्रकाश राजभर के जो है पूरी बातों को जो आप लोगों ने बताया। एक और हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है, मैं उनसे भी बात करेंगे कि 2027 का चुनाव भी करीब आ रहा है और अब सब नेता जो है तमाम महापुरुषों को याद करना शुरू कर दिए। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है? देखिए, जो आज जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं वो साजिश नहीं है। यह जो हमारे राजभर समाज के खास तौर से जो नवयुवक लड़के हैं उनको दिखाने और इतिहास बताने के लिए ये बहराइच के धरती पर विजय दिवस मनाने का काम किया। इसके पहले भी हम लोग ने पूरा देश में, पूरा प्रदेश में जहाँ भी व्यक्ति राजभर समाज के रहता हो, घर पर विजय दिवस का मनाता है। वो
जन्म दिवस मनाता है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है जो समाज अपने बड़ बुजुर्गों की कद्र नहीं करना जानती, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो यह दिखावा नहीं है। आपने देख लीजिए, यहाँ पता कर लीजिए कि 100 लोग हो गए तो 99% राजभर समाज के लोग के होंगे। इस नाते से वो अपने इतिहास को जाने, जब तक जानेगा नहीं तब तो उसको ताकत ऊर्जा नहीं मिलेगी। देखिए हम लोग को जब पढ़े संविधान को, पढ़े इतिहास को, पूरा उत्तर प्रदेश में 75 जिला में घूम करके अपने समाज को जगाने का काम करते हैं और नौजवानों को बताने का काम करते हैं कि शिक्षा जरूरी है, राजनीति भी जरूरी है। किसी भी बनताले को आज के जमाने में, आज के समय में किसी भी बनताले को राजनीति की जब चाबी लगेगी तो भक्त खुल जाएगी। यह समाज के लोग, बसपा सपा के लोग, हमारे समाज के बड़े बड़े धुरंधर नेता रहे हैं, लेकिन वो बताने का अपना काम नहीं किया कि ये उत्तर प्रदेश में राजभर समाज का भी लोग है। ओनली वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार में उलझ के रह गए। ये मिशन माननीय कांसीराम साहब ने चलाया था जब बीएसपी की सरकार थी कि बहुजनों को लेकर के जो है, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक, सबसे ज्यादा नेता बनाने का काम बीएसपी सरकार में हुई, लेकिन आज जो है धराशायी हो गई। धराशायी हो गई। जब तक किसी विचारधारा से जब भाग जाएंगे, कोई भी व्यक्ति वो ध्वस्त हो जाएगा। देखिए कांसीराम जी के चिन्हों पर चलकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने चला, अकेला घर से चले बनारस के धरती से। आज 75 जिला में, पूरा विदेश में ढिढोरा। अगर आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का न्यूज दिखाता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, सोशल मीडिया खोलेंगे तो ओम प्रकाश राजभर। ऐसा वो कांसीराम जी के चिन्हों पर चल करके आपको दिखाए, आपको ताकत को एहसास दिलाए। इस तरह से पिछड़ा दलित को चलाया जाता है। तो क्या लगता है कि जो बहन जी थी वो उनके विचारों पे नहीं चल रही, उनके मार्गदर्शन पे नहीं चल रही? जब तक बहन जी ने कांसीराम जी के विचारों पर चली, 4 में सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई कि नहीं बनाई? उसके बाद जब वो भटक गई अपने रास्ता से तो अपना इखर बिखर हो गया। क्या लगता है भविष्य में कभी बिल्कुल अवसर मिलेगा। अवसर पर ही ठोकर लगने पर ही लोग सुधरते हैं, शायद सुधर जाए। ये मौका दिया है बिल्कुल। 2027 में क्या होगा? 2027 में जिस समाज के साथ, जिस दल के साथ हमारे नेता रहेंगे उसका विजय होगा। समाज के विजय होगा। बिल्कुल। आप देख लीजिए 75 जिला में लोग बसपा सपा में जितने राजभर हुआ करते थे पहले, मंत्री विधायक और बहुत बड़े पद पर रहे हैं, स्पीकर के पद पर है, वो बता दें कि पूर्वांचल में राजभर है ये नहीं। आज कोई भी विधानसभा उठा के देख लीजिए, 60 से 70 हजार, 35,000 से नीचे कोई विधानसभा में राजभर है। ये आपको दिखने को आपकी बात सही है, आपकी समाज ज्यादा है, आपकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो आपका नेता है उसका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देख लीजिए नजर उठा के, हमारा नेताजी ने जो कहते हैं वो करके दिला के। उससे पहले देखिए, जब किसी पर उंगली उठाई जाती है, एक उंगली दिखाएंगे तो 3 को अपने तरफ खींचती है। तो पहले अपने गिरवान में झांक के देख ले जो कहने वाले लोग कि वो लोग 50 नहीं 10-10, 15-15 पार्टी दल को बदले, वो लोग खुद बदले। वो अपने देखिए, आपने देखा होगा जब ये सपा के लोग बंटवारा हो रहा था कि अखिलेश जी को बना दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो देखे क्या तमाशा हुआ। चाचा भतीजे में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई। तो वो लोग अपना देखे, हम लोग को बात छोड़िए। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है यहाँ पर आज महाराजा सुहेलदेव के पावन धरती पर आप लोग यहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद में आज महादेव यहाँ की जो धरती है वो धन्य बनाने का काम किया है। तो ऐसे में लेकर के 2027 के चुनाव भी अब इसी को लेकर के, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के और राजनीतिक दलों को लेकर के और जातियों को लेकर के अब कहीं ना कहीं रण शुरू हो गया है। तो आप सभी जितने भी दर्शक आप जनक्रांति बीजेपी को आप देख रहे हैं, वो आप सभी लोग अपनी प्रक्रिया, अपनी राय, अपनी कमेंट करके अपनी बात जरूर कीजिएगा।